Hello everyone, bringing up the next video for the Indian stock market for 25th April 2025. Let's see what the cards are saying to us. And this reading is on the basis of Nifty 50. Each card represents approximately 2 hours of the stock market. So morning, afternoon and the evening. We got one major arcana in the afternoon hours, so something very important is going to happen. But before what we read about that, let's see what is there for the morning hours. जो भी क्लोजिंग 24 तारीख थी उससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही मार्केट ओपन होनी चाहिए। 25 तारीख को रेंज बहुत कम होगी। और मार्केट में जो मूवमेंट होगा बहुत कम मूवमेंट होगा। रेंज एक फिक्स रेंज में ही मार्केट में घूमती रहेगी। मल्टीपल छोटे छोटे स्पाइक्स तो पॉजिटिव साइड के होंगे उसके अलावा एक पॉजिटिव स्पाइक जो है वो प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। सो देर इज़ वेरी लेस मूवमेंट इन द मार्केट। रेंज बॉन्ड होगी, उसी रेंज में मार्केट घूमती रहेगी एंड वन प्रोमिनेंट स्पाइक। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द closing sorry, in the afternoon. So in the afternoon I'm finding that something very अनएक्सपेक्टेड कैन happen। अब मार्केट में एक अचानक से डाउनफॉल आएगा, एक इंट्यूशन ये है इस कार्ड से। और सेकेंड इंट्यूशन दैट आई एम गेटिंग इज़ कि कुछ नया ज़रूर होगा। ईदर हाई या लो, कुछ ना कुछ ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कोई तो एक मार्जिन है मार्केट की जो 25 अप्रैल 2025 के आफ्टरनून आवर्स में चेंजेस लेके आ सकते हैं। नाउ आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक इंट्यूशन, और कह सकते हैं या गाइडलाइंस बोल सकते हैं कि this can be even on the basis of Sensex and Bank Nifty also। ये मैंने आज पहली बार ही रीडिंग में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ऐसा कहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मेरे पास आया कि निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी दोनों में से, तीनों में से किसी एक में कुछ तो ऐसा इम्पॉर्टेंट होगा जिससे कि इट विल बी अ चेंज फॉर एवरीवन। So over here a very swift movement will be there, and movement चाहे ऊपर की है चाहे नीचे की है बहुत प्रोमिनेंट होगी एंड विथ अ क्विक मूवमेंट ओवर देयर। कहते हैं ना आँख झपकते ही चेंजेस। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्लोजिंग आवर्स। पॉजिटिव रहेगी मार्केट, बट इवन दो प्रीमियम डीके का तो मुझे नहीं लग रहा है, बट स्टिल आई फ्रॉम दिस कार्ड आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली टाइम डीके या प्रीमियम डीके, दोनों में से कुछ एक तो पक्का यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है जिससे कि पीपल विल बी नॉट एबल टू रीच टू देयर टारगेट। ठीक है, एंड देर इज़ अ प्रोमिनेंट वन पॉजिटिव स्पाइक, उसको ग्रैब कर लिया क्लोजिंग आवर्स में, देन इट्स गुड। अदरवाइज यू माइट हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना टारगेट अचीव होते होते थोड़ा कम आपको मिल सकता है। कहते हैं ना वो सेटिस्फैक्ट्री वाला नहीं हो सके होगा। सो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव, लेस मूवमेंट, but again premium decay or some sort of such scenario can happen that you might feel disappointed, heartbroken, that I wanted to have this but unfortunately I'm not getting that। so जो मिल रहा होगा चाहे आप थोड़े से लॉस में ही क्यों नहीं हैं, आप आई थिंक द as per the cards you are supposed to गेट टू द टारगेट दैट यू आर, और द स्टॉप लॉस जो भी आपको हिट कर रहा है आप उस वक्त वो ले सकते हो, बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग समवेयर और अदर अ डिसअपॉइंटमेंट। सो ओवरऑल कार्ड्स अ मिक्सचर, positive negative, positive with a very less margin, sudden unexpected movement is there on the like। इस कार्ड से हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि एक नया टर्न या एक नई ट्विस्ट आ सकती है मार्केट में, एंड क्लोजिंग आवर्स इज शोइंग डिसअपॉइंटमेंट्स even though market is on a positive side with one prominent spike।
So I just hope that my reading resonate. Please kindly take what it resonate, rest, leave it to the divine. And thank you so much for watching this video. Do like and subscribe our channel if our videos are somewhere or other helpful to you. And before I end up my video, a small disclaimer: I'm not a stock market broker, nor I have any stock market knowledge. I'm just reading the cards to understand how the stock market energies can be interpreted by the cards. And I'm even not guiding anybody to do any sort of trading. So if anybody is doing trading after going through the video, that is completely on your own risk factor. So thank you so much and have a wonderful trading day ahead.